ये जो छवि बना रखी है धार्मिक, वो सब आज फेल हो गई। ये पूरे शासन प्रशासन और जो हिंदू धर्म की बात करने वाले ये लोग, इनका पाखंड सामने आ गया है। एक ये मुनि जी की डोली को रोक रहे हैं। इन्होंने बताया कि 1 साल पहले यहाँ डोली थी। अरे 14 साल और 15 साल बाद आज मंदिर बाहर आ रहे हैं, 15 साल बाद, और ये किसी एक फेक डोली को बता रहे हैं कि ये यहाँ डोली आई हुई थी। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है। बचपन से जब मैं गांव जाती थी अपनी नानी के, तो मैं देखती थी हमारे यहाँ पूजाई होती थी। डोंड्या नरसिंह, दूधिया नरसिंह और बहुत सारे देवियाँ देवता आते थे, उनकी जागर लगती थी। देवताओं का उत्तराखंड की जनता सम्मान करती है। उत्तराखंड की जनता देवताओं को बहुत मानती है क्योंकि देवता उनकी रक्षा करते हैं, उनको हर संकट से बचाते हैं। और हमारा देवता मानने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ जागर लगती है, हमारे यहाँ पूजा होती है, अलग अलग प्रकार से हम अपने देवताओं को मनाते हैं। वो हमसे रुष्ट भी होते हैं। ऐसा ही एक मामला रुद्रप्रयाग अगस्त्य मुनि से आया है, जहां 15 साल बाद मुनि जी की डोली आई और वो वापस चली गई, अंदर नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां गेट बना हुआ था। महाराज हमारे उत्तराखंड देवभूमि की परंपरा है, हमारे देवताओं की, कि हमारे देवों से ऊपर कुछ नहीं। तो कोई भी ऊपर गेट, छज्जा या कुछ भी होता है, उसके नीचे से हमारे देवता नहीं जाते, क्योंकि हमारे देवताओं का सम्मान बहुत ऊंचा होता है। कोई भी गांव जब बसते थे तो पहले देव मार्ग तय होता था, उसके बाद वहां गांव बसते थे, लोग अपने मकान बनाते थे, और देवता के मार्ग में कोई भी मकान नहीं बनाता था। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रेमी बोलने वाली सरकार आई है और वो हिंदुओं के देवी देवताओं को ही बाहर कर रही है, वहां पे उनकी जगह हड़प रही है। जैसे राम मंदिर में हड़पी, केदारनाथ का सोना पीतल कर दिया, काशी तोड़ रही है, सारे पुराने मंदिर तोड़ रही है। तो भैया आप उत्तर प्रदेश में वहां के पौराणिक मंदिरों को तोड़ दो, वहां के लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। पर ये उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर ये करने की सोचना भी मत। अगर आना होता तो चामुंडा यहाँ 10 दिन पहले आई, वो भी अंदर आती, वो वहां से लौट गई। फिर उसके बाद काली माई आई, वो भी वहां गेट में से वो भी लौट गई। महाराज से प्रश्न कर लो क्या करना है। ये देखिएगा प्रशासन की एकड़ी और प्रशासन का ये तंत्र एक बार पुनः विफल होता हुआ यहाँ। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये मुनि महाराज जी की डोली वापस चली गई, चामुंडा देवी की डोली भी वापस चली गई थी, काली माता की डोली भी वापस चली गई थी। हर डोली वापस जा रही है। और ये मुनि महाराज जी की डोली ऐसा नहीं है कि हर बार हर साल आती है। तो आज काली माता की डोली अगस्त मुनि के शरण में जा रही है और श्रद्धालु इतने ज्यादा खुश हैं। जय माता दी। पंद्रह साल बाद आई और आपने क्या किया? आप हमारे देव स्थल में, हमारे देवताओं की जगहों पे अपना कब्जा कर रहे हैं। धर्म नहीं धंधा है, पर यह धंधा आपका उत्तराखंड में नहीं चलेगा। भाई लोगों इधर आओ जरा, मैं सच बताता हूँ। जो ये झूठ बोल रहे हैं इसका सच में बताता हूँ। ये 2004 में
2004 के ये वाले कहते हैं कि ये भूमि ट्रांसफर के लिए एनओसी है, जो कि तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाया, जिसपे ना तो सिग्नेचर है सर। इन्होंने एक चीज बोली 2000, तो ये मुंजी महाराज की संपत्ति है, जिसको अभी प्रशासन कह रहे हैं कि अगस्त्यमुनि स्वास्थ्य केंद्र से रास्ता था, वहां से नहीं लाएगा। भाई ये देखो ना, ये कटीले रास्ते से आएगा इनका प्रशासन। क्या देखो ना, अरे आप पीछे देख लो सर, कौन सा जगह है आगे। अभी डीएम साहब एक झूठ और बोल के गए। मैंने अभी विनय शंकर पांडे जो गढ़वाल आयुक्त है उनसे सुबह बात की, उन्होंने कहा मुझे 1 घंटे के अंदर में विल डू द रेक्टिफिकेशन। केवल जिला अधिकारी अपने अहंकार के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में। और मुनि महाराज जी ने सरकार को 30 दिन का समय दिया है कि इस सब चीजों को यहाँ से हटाओ। प्रभु, तो अब आप बताइए कि ये मैदान खेल का होना चाहिए कि आपका व्यापार गोचर की भूमि होनी चाहिए? आप बताओ प्रभु, क्या होना चाहिए? गोचर की भूमि होनी चाहिए, यूका की भूमि होनी चाहिए? हम बताओ एक मिनट, हाँ 1 महीने वैसे तो आपके लोग जो हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, धार्मिक भावना आहत, और आप जो हम देवभूमि के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, उसका क्या? मैं तो कह रही हूं, जिसने भी आदेश दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन सबके ऊपर हमारी धार्मिक भावना आहत करने का केस लगना चाहिए। और मैं तो कह रही हूं कि इन्होंने त्रिभुवन चौहान जी के ऊपर और वहां के और लोगों के ऊपर केस किया है, जो धर्म की रक्षा के लिए वहां खड़े थे, जो देवताओं की बात को मान रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने झूठे मुकदमे कर दिए। तो मैं तो कहना चाहूंगी, इनके ऊपर भी मुकदमे होने चाहिए धार्मिक भावना आहत करने वाले, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं का राज चलता है, यहाँ वही होता है जो देवताओं ने बोला। अपने शैतानी मंसूबे कहीं और जाके पूरे करना, उत्तर प्रदेश में पूरे करना, जैसे वहां होते ही रहते हैं, तुम्हारे करते ही रहते हो, पर ये देवभूमि है। वरना हमने जागर लगा दी ना, तो जग नहीं पाओगे।